नमस्कार, मैं विनीता भार्गव आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज बताएंगे भैया दूज भाई दूज का त्योहार किस लिए मनाया जाता है और कब है इसका शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई दूज का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है और इस भाई बहन के पवित्र बंधन को अटूट करता है, रक्षाबंधन जैसा ही। और भाई अपनी बहन के यहाँ पर जाते हैं, भोजन करते हैं, तिलक करवाते हैं और भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देते हैं और बहन अपने हाथों से बनाकर खिलाती है, बनाकर ना खिला पाए तो परस के तो खिला ही सकती है। तो ये त्योहार भैया दूज का आप सब बहन भाइयों को मंगलमय हो, शुभ में हो और ढेर सारी शुभकामनाएं भैया दूज की आप सभी को। तो चलिए, गोबर की बनती हैं यमुना जी और यम, तो वे दोनों भाई बहन हैं। तो गोबर की बनती हैं और ऐसी पुत्री जैसी दोनों अपने आंगन में छत पे कहीं भी गोबर से बनाते हैं। फिर उनकी पूजन होती है और पूजन के बाद शुभ मुहूर्त के टाइम उनकी पूजन होती है, भोग लगता है, दीपक लगता है और मिठाई खीर पूड़ी सब कुछ अच्छे से उनका स्वागत होता है। और फिर चौक पूर के अच्छे से पूजन होती विधि विधान से। फिर भी इनकी पूजन करने के बाद फिर अपनी बहन अपने भाई की पूजन करती हैं, चौकी लगाते हैं, उस पर बिठा के शुभ मुहूर्त पे तिलक लगाते हैं और नारियल का गोला होता सूखा वाला वो देते हैं और उसको फिर अपने हाथ से थोड़ा कुछ मीठा खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। और भाई अपनी बहन को कुछ उपहार में पैसे दक्षिणा और साड़ी जो भी कुछ देना है वो कुछ देते हैं, लेकिन देना जरूरी है। तो चलिए, और भाई दूज का शुभ मुहूर्त हमने लगा दिया है स्क्रीन पे, तो आप सब जरूर इस मुहूर्त पे कीजिए, बहुत शुभ मुहूर्त है और मुहूर्त से ही पूजन करनी चाहिए, क्योंकि ये भाई बहन का त्योहार है तो इसको मुहूर्त से ही पूजन करनी चाहिए। और एक बार इस बार से मनाया जाता है ये त्योहार। ये यमुना जी और यमराज दोनों भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं। तो कई दिनों से बुला रही थी यमुना जी अपने भाई को, बुलाते हैं ना बहन है, तो भाई बहुत व्यस्त थे उनके काम में। इनका काम तो सभी को पता है कैसा है, तो बहुत ज्यादा व्यस्त थे। तो फिर एक दिन वे बोले कि अब मैं चला ही जाऊं, मेरी बहन मुझे बहुत दिनों से बुला रही है। तो वो इसी दिन चले गए थे दीपावली के दूज को। तो उसी दिन से फिर बहन ने खूब सत्कार किया, खूब मेवा मिष्ठान सब कुछ खिलाए पिलाए। और भाई बहुत दिनों में गए थे और बहन के यहाँ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो देते हैं, तो बहुत सारा धन दिया, पैसे दिए और उपहार दिए। तो उसी दिन से यमुना जी कहने लगी कि आज के दिन हर भाई अपनी बहन के यहाँ पर जाएगा, तिलक करेगा, टीका करेगा, तो वो यम से बचा रहेगा मृत्यु के समय। और आज के दिन यम द्वितीया में मथुरा में डुबकी भी लगाते हैं भाई बहन साथ में हाथ पकड़ के 2 बार। तो इससे भी यम द्वितीया नहाने का बहुत ज्यादा फल मिलता है। बहुत सारे लोग जाते भी हैं, मनाते भी हैं, और ना जा पाए तो घर से ही स्मरण कर सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर भाई बहन को हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी जरूर लगाना चाहिए यम द्वितीया के दिन। तो बहुत शुभ होता है और इससे भाई बहन दोनों की यम से बचे रहते हैं। तो आज का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। सब कोई जाते हैं मथुरा में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन कोई नहीं जा पाता है तो एक बार तो जरूर अवश्य करके अपनी जिंदगी में जाना चाहिए। तो और जब तक बहन अपने भाई के टीका नहीं कर देती है, जब तक कुछ पानी तक भी नहीं पीते